जय हिंद विद्यार्थियों, जय हिंद साथियों। सिद्धिविनायक की इस ऑनलाइन प्रस्तुति में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम डॉक्टर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की एक बड़ी ही मार्मिक कहानी उसने कहा था का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने इसके 3 घटनाक्रमों का अध्ययन कर लिया है। पहला घटनाक्रम अमृतसर के बम्बू काट वालों के बाज़ार का दृश्य, जहां एक छोटा सा बालक और बालिका मिलते हैं और उनके बीच एक बाल सुलभ प्रेम पनपता है। लेकिन जैसे ही उस बालक को पता चलता है कि उस बालिका की कुड़माई हो गई है, सगाई हो चुकी है, तो उसे बड़ा धक्का लगता है। कहानी को वहीं लेखक ने रोक दिया और उसके बाद कहानी सीधे एक युद्ध के दृश्य में पहुंचती है, जहां बहुत अधिक ठंड के कारण सारे सिपाही हैं वो बड़े बेहाल हैं और आपस में कुछ बातचीत करते रहते हैं। उनका एक साथी बड़ा बीमार है। इसके बाद विद्यार्थियों तीसरे भाग में एक कोई जर्मन बहरूपिया आता है जो सूबेदार और बाकी सारे सैनिकों को वहाँ से दूर भेज देता है। उस खंदक के पास कुल 10 ही सिपाही रह जाते हैं, जिसको लहना सिंह है उस बहरूपिये को पहचान लेता है और आगे क्या किया जाना है इस बारे में भी वो सोच लेता है। तो विद्यार्थियों शुरू करते हैं आज की डॉक्यूमेंट्री इस आगे के घटनाक्रम से कि इसके बाद इसमें क्या होता है, किस तरह से लहना सिंह अपने वादे को पूरा करता है। वो वादा किससे किया है, उसने कहा था का क्या अर्थ है, किसने क्या कहा था, कहानी का शीर्षक उसने कहा था ही क्यों रखा गया। तो ये सारी बातें हमें आगे अभी पता चलेंगी। होश में आओ, कयामत आई है, पलटन साहब की वर्दी पहनकर आई है। तो जैसे ही उस सोए हुए वजीरा सिंह ने कहा कि क्या कयामत आई है, थोड़ी देर सोने दिया होता, तो लहना सिंह कहता है कि वास्तव में कयामत ही आई है और वो भी पलटन साहब की वर्दी पहनकर आए हैं। क्या पलटन साहब या तो मारे गए या कैद हो गए। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा है और बातें की है। साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया। लहना सिंह ने एक ही सांस में सारी बात कह दी कि वो उर्दू बोलता है लेकिन किताबों से रटी रटाई उर्दू बोलता है और मुझे सिगरेट देता है, क्योंकि जो इनके जो असली पलटन साहब थे वो इनके साथ लगभग 5 सालों से थे, इसलिए वो इन्हें बड़ी अच्छी तरह से जानते थे कि ये सिगरेट नहीं पीते हैं। लेकिन वो नकली था इसलिए उसे पता नहीं था और उसने इन्हें सिगरेट दी। अब मारे गए धोखा, सूबेदार होरा कीचड़ में चक्कर काटते रहेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा, उठो। तो वो अपने साथियों को उठाता है कि सूबेदार जी हैं वो भी फंस गए, वो वहाँ कीचड़ में चक्कर लगाएंगे और हम यहाँ फंस गए हैं, हमारे ऊपर धावा हो जाएगा। एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते जोड़ जाओ, अभी दूर न गए होंगे। सूबेदार जी से कहो एकदम लौट आवें, खंदक की बात झूठ है, चले आओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न खड़के, देर मत करना। तो सारी बातें उसे समझाए जा रही है कि तुम किस तरह से जाओगे और उनको बुला लाओ। अब वो सामने जो वजीरा सिंह है वो कहता है हुक्म तो यही है कि यहीं, वो कहता है भी ऐसा हुक्म मिला हुआ है यहीं रहना है। लहना सिंह बोलता है ऐसी तैसी हुक्म की, मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है उसका हुक्म है। मैं पलटन साहब की खबर लेता हूँ, तुम यहाँ से, पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। सामने वाला वजीरा सिंह कहता है कि तुम तो यहाँ 8 ही हो। इस पर लहना सिंह कहता है 8 नहीं 10 लाख, एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, चले जाओ। जो सिख होते हैं वो इन सिखों के जो गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी और उन्होंने ही ये कहा था कि एक एक हमारा सिपाही, एक एक हमारा सिख नौजवान है वो 1.25 लाख के बराबर होता है। और उन गुरु गोविंद सिंह को एक बादशाह ने चुनौती दी थी। उस बादशाह के पास 1.25 लाख चिड़ियाएँ थी और गुरुजी के पास बाज था। तो विद्यार्थियों उस बादशाह ने चुनौती दी कि मेरी चिड़ियाओं के साथ आप अपने बाज को लड़ाइए। तब गुरुजी ने कहा था कि 1.25 लाख नाल एक लड़ावा, ताही गोविंद सिंह कहावा। तो यहीं से ये बात प्रचलित हुई कि एक एक सिख नौजवान वो 1.25 लाख के बराबर होता है या 1.25 लाख लोगों पर भी भारी पड़ता है। तो ऐसा ही लहना सिंह ने भी यहाँ कहा है और अपने साथी को भेज दिया है अपने सूबेदार को वापस बुलाने के लिए। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह
दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि पलटन साहब ने जेब से बेल के बराबर के 3 गोले निकाले। बेल का जो फल होता है, बेल पत्र का फल होता है, उसके जितने 3 गोले उन्होंने निकाले। तीनों को जगह जगह खंदक में की दीवार में घुसेड़ दिया। तीनों को एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिससे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने। जैसे ही वो जो पलटन साहब बनकर आया उसने ये सारा कुछ किया। 3 गोले निकाले, खंदक की दीवार में घुसाए, एक तार से जोड़ा और उसमें जैसे ही आग लगाने लगा, बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब ओह मीन गोट कहते हुए चित्त हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीटकर सिगड़ी के पास लिटाया। तो साहब को इस तरह से एकदम से थोड़ा मूर्छित सा कर दिया। साहब ने कहा मीन गोट, ओ माई गॉड बोलते हुए वो चित्त हो गए। अब सिगड़ी के पास से लाया गया है उसे, उसकी शक्ल देखने के लिए, तलाशी लेने के लिए। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकाल कर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी, उन्हें थोड़ा सा होश आया। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों पलटन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि जगाधरी के ज़िले में नीलगाय होती है, उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मंदिरों में जल चढ़ाते हैं और पलटन साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख आए? हमारे पलटन साहब तो बिना डेम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते। तो वास्तव में जो असली पलटन साहब थे उनको उर्दू नहीं आती थी, लेकिन इस व्यक्ति ने बड़ी अच्छी उर्दू सीख ली थी। तो लहना सिंह कहता है, आज मुझे कई बातों का ज्ञान हो गया है। सिख सिगरेट पीते हैं, जगाधरी के जंगलों में नीलगाय होती है, नीलगाय के 2 फुट 4 इंच के सींग भी होते हैं, और मुसलमान मंदिर में जल चढ़ाते हैं। पलटन साहब है वो खच्चर पर सवारी करते हैं। तो ये सारी बातें उन्हें आज ही पता चली है। व्यंग्य स्वरूप यहाँ ये बात कही गई है विद्यार्थियों। लहना सिंह ने पतलून के जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े के बचने के लिए दोनों हाथ जेब में डाले। लहना कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर माझे का लहना इतने बरस पलटन साहब के साथ रहा है। लहना सिंह बोलता जा रहा है कि वो माझे का रहने वाला लहना सिंह है, वो पलटन साहब के साथ इतने वर्ष रहा है, इसलिए उसे तुम चकमा नहीं दे सकते हो। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था। औरतों को बच्चे होने के ताबीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। तो अपने गांव की घटना का जिक्र यहाँ लहना सिंह करता है कि 3 महीने पहले हमारे गांव में एक मौलवी आया था जो कि औरतों को, जिन औरतों के बच्चा नहीं था उनको ताबीज़ देता था कि उनके बच्चा हो जाएगा, और बच्चों को दवाइयाँ देता था। चौधरी के बाड़े में मंजा बिछाकर, चारपाई, मंजा यानी चारपाई, मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ कर उनमें विमान चलाने की विद्या आ गई है। गो नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ गए तो गो हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता कि डाकखाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोलू राम भी डर गया। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूंड दी और गांव से बाहर निकाल कर कहा कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो। ये सारी बात है वो उस नकली पलटन साहब के सामने लहना सिंह बोलता जा रहा है। लेकिन विद्यार्थियों, यहाँ एक नया घटनाक्रम होने वाला है कि साहब जेब में से पिस्तौल चला दिया और लहना सिंह की जांघ में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिनी के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। तो जैसे ही लहना सिंह की जांघ में गोली लगी, लहना सिंह ने भी अपनी हेनरी मार्टिन जो बंदूक थी उनके पास, उसके 2 फायर किए, 2 गोलियां चलाई और उस साहब को वहीं ढेर कर दिया। जैसे ही गोलियां चलने की धमाका हुआ तभी सब लोग दौड़ कर आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? बोधा सिंह ने पूछा, जो बीमार था सोया सोए, उसने पूछ लिया कि क्या हुआ। लहना सिंह ने कहा कि एक हड़का कुत्ता आया। हड़का कुत्ता मतलब एक पागल कुत्ता आ गया था, मार दिया, औरों से सब हाल कह दिया। बाकियों को तो सारी सही बात बता दी क्या हुआ था, लेकिन केवल बोधा सिंह को ये बताया कि एक पागल कुत्ता आ गया था। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़ कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कस कर बांधी। घाव बांस में था, पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन
चिल्लाकर खाई में घुसे सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8 और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसाते। थोड़ी मिनटों में वे जो जर्मन थे वो 70 के लगभग थे और बड़े जल्दी जल्दी वो आगे आ रहे थे। यहाँ केवल 8 ही लोग थे, जिसमें से जो लहना सिंह था उसको गोली लगी हुई थी और वो एक एक को देखकर बड़े ध्यान से मार रहा था। वो खड़ा था, बाकी सब लेटे हुए थे। अचानक से आवाज़ आई, वाहे गुरुजी दी फतेह, वाहे गुरुजी दा खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। अर्थात जो सूबेदार जी को दूर भेजा गया था धोखा देकर के, वो दूसरी तरफ से आ गए। तो खंदक की तरफ से लहना सिंह और उसके साथी गोलियां बरसा रहे थे और पीछे से जो हजारा सिंह सूबेदार था वो अपने जवानों के साथ अब आ चुके थे। सूबेदार हजारा सिंह आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों ने संगीन चला रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिखों की फौज ने आड़ी, वाह गुरुजी दी फतेह, वाह गुरुजी दा खालसा, सत श्री अकाल पुरुष, और लड़ाई खत्म होगी। अर्थात सभी जर्मनों को वहां मार दिया गया। 63 जर्मन या तो खेत रहे या करा रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गिल्ली मिट्टी से पूर लिया, अर्थात भर लिया। तो ये सारा घटनाक्रम उस लड़ाई के दौरान हुआ था। बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लहना को दूसरा घाव भारी घाव लगा है। दूसरा जो घाव है जो पसली में लगा है वो बड़ा भारी था। ये बात किसी को भी पता नहीं चल पाई। लड़ाई के समय चांद निकल आया था। रात हो चुकी थी तो चांद निकल आया था। ऐसा चांद जिसके प्रकाश में से संस्कृत कवियों का दिया हुआ अक्षयी नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसे बाण भट्ट की भाषा में दंती वीणोपदेशचार्या कहलाती है। तो वहाँ एक जो वातावरण था वो इस तरह का बन गया था जैसे संस्कृत के कवियों ने जैसा चांद का और उस हवा का जैसा वर्णन किया है वैसा ही वातावरण वहाँ आभास हो रहा था। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल कह सुना और कागज पाकर वे उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू न होता तो आज सब मारे जाते। तो लहना सिंह ने बड़ी सूझबूझ और बड़ी बहादुरी से सारा काम किया, इसलिए सूबेदार उससे बड़ा खुश होता है कि अगर वो आज नहीं होता, समझदारी से काम नहीं लेता तो शायद सारे ही मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिने की खाई वालों ने सुन ली थी। तो कोई 3 मील दूर तक एक और खाई थी, उसने भी आवाज़ सुनी थी, इसलिए उन्होंने पीछे जहाँ से सहायता उनको मिलने वाली थी वहाँ टेलीफोन कर दिया। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियाँ चली। कोई 2-2.5 घंटे के अंदर अंदर गाड़ियाँ आ पहुँची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था। सुबह होते होते पहुँच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था, अर्थात बहुत तेज उसे बुखार था, बड़बड़ा रहा था वो ज्वर में। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। लहना सिंह नहीं जाना चाहता था, लेकिन सूबेदार उसे वहाँ छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। तब सूबेदार ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम। जो सूबेदार हजारा सिंह था वो पिता था बोधा सिंह का, इसलिए उसके पुत्र की ही सौगंध उसे दे दी गई और उसकी पत्नी सूबेदारनी जी की सौगंध और उस पत्नी की सौगंध दे दी कि आप इसी गाड़ी में चले जाइए। और तुम, सूबेदार पूछता है कि तुम मेरे लिए वहाँ पहुँचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियाँ आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीरा सिंह मेरे पास ही है। अच्छा, पर मन में आशंका है सूबेदार हजारा सिंह के कि ये वास्तव में ठीक है या नहीं, लेकिन फिर भी वो कहता है ठीक है और सौगंध के कारण उसे जाना ही पड़ता है। बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ, सुनिए तो सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना, लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया।
अब यहाँ सूबेदार ने कुछ कहा था, तो विद्यार्थियों उसी वचन को पूरा करने के लिए, उसी बात को पूरा करने के लिए लहना सिंह ने अपने प्राण त्याग दिए, और कहानी का जो शीर्षक है वो इसीलिए उसने कहा था रखा गया है। गाड़ियाँ चल पड़ी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तेने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना। उसने क्या कहा था कि सूबेदारनी को तू अपने मुंह से ही कहना, हम साथ ही चलेंगे। तो धैर्य बंधाते हुए सूबेदार कहता है, अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ। मैंने कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी से जाते लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। कमरबंद जो साफा फेंटा बांधा था वो खून के कारण तर हो गया है, वो खुलवाना चाहता है। अब इसके बाद देखिए विद्यार्थियों, यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चलती है। लहना सिंह है वो घायल हो चुका है, अब मृत्यु उसके निकट आ चुकी है, और जब किसी व्यक्ति की मृत्यु निकट आती है तो सारे जन्म की घटनाएं हैं वो बड़ी साफ उसे दिखाई देने लगती है। तो बचपन की जो घटनाएं हैं वो उसे अब साफ दिखाई देती है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। अब यहाँ पुरानी बातें उसे याद आएंगी। लहना सिंह 12 वर्ष का है, अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तब धत्त कहकर वह भाग जाती है। एक दिन वैसे ही पूछा तो उसने कहा हाँ कल हो गई। देखते नहीं यह रेशम के फूलों वाला शालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? तो विद्यार्थियों, जो शुरू में हमने पढ़ा था कि एक बालक और बालिका मिलते हैं, तो वो बालक यही लहना सिंह था, और वो घटनाक्रम उसे यहाँ घायल अवस्था में याद आता है। वो वजीरा सिंह को कहता है पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए उस घटना को, जो अमृतसर के बाजार में दोनों मिले थे, उस घटना को 25 वर्ष बीत चुके हैं। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार है। तो वो फौजी बन चुका है, नंबर 77 राइफल्स में जमादार के पद पर है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा, और जब वो घटना हुई उसने बता दिया कि मेरी कुड़माई सगाई हो गई है, तो उसके बाद वो उसे एकदम से जैसे भूल गया था। न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया था। तो फौज में भर्ती हो गया था। फौज में यहाँ युद्ध में आने से पहले वो 7 दिन की छुट्टी लेकर, कोई मुकदमा चल रहा था उसके लिए वह अपने घर गया था। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। लेकिन बीच में ही रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिल गई कि युद्ध हो रहा है, इसलिए तुम्हें जाना होगा, इसलिए तुम चले आओ। और साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँच गया। तो सूबेदार की चिट्ठी मिली, इसलिए सूबेदार को साथ लेकर चलना चाहिए, ऐसा सोच करके लहना सिंह सूबेदार के घर पहुंचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में निकल आया और बोला, बाहर आंगन में, खुले आंगन में आया सूबेदार और कहा, लहना सूबेदारनी तुमको जानती है। अर्थात सूबेदार की जो पत्नी है वो लहना सिंह को जानती है, बुलाती है, जा मिल आ। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है, ये अपने आप में सोच रहा है लहना सिंह कि वो कैसे मुझे जानती है, कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग नहीं रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा, आशीष सुनी। तो अंदर गया दरवाजे पर और कहा कि मत्था टेकता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद मांगता हूँ आपसे। तो सूबेदारनी ने उनको आशीर्वाद दिया। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं? सूबेदारनी पूछती कि आपने मुझे पहचान लिया? लहना सिंह उसे नहीं पहचानता है। सूबेदारनी याद करवाती है, तेरी कुड़माई हो गई? धत कल हो गई। देखते नहीं रेशमी बूटों वाला शालू, अमृतसर में भावों की टकराहट से मूर्छा खुली। तो वो जो सूबेदारनी थी वो वही बालिका थी जो बचपन में लहना सिंह को मिली थी, इसलिए उसने उसे पहचान लिया। और वही बात जो अंतिम वाक्य थे उसके, उसी को याद करके याद करवाया। तो जैसे एक तरह से मूर्छा, बेहोशी थी, वो टूट गई। करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीरा पानी पिला, उसने कहा था। यही एक वाक्य बार बार उसके मुख से निकल रहा है, बाकी सारी बातें याद आ रही है। स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ,
मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया, लाइलपुर में ज़मीन दी। आज नमक हलाली का मौका है, पर सरकार ने हम तीमियों की एक घगरिया पलटन क्यों न बनाई, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। वो सूबेदारनी है, वो कहती है कि सरकार ने हमें बहुत इनाम दिया है, आज सरकार ने हमें अपने पास बुलाया है, अब नमक हलाली, जो हमने सरकार का नमक खाया है उसका कर्ज उतारने का समय आ गया है। लेकिन सरकार ने तीमियों की अर्थात औरतों की भी एक घगरिया पलटन, घाघरा पहनने वाली पलटन सेना क्यों नहीं बनाई। अगर ऐसा बना दिया होता तो मैं भी युद्ध में साथ में ही चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 बरस हुआ, उसके पीछे 4 और हुए पर एक भी नहीं जिया। एक ही बेटा है, 4 और भी हुए थे लेकिन वो जीवित नहीं रह सके। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं मेरे भाग, ये अब दोनों पिता पुत्र ही हैं, युद्ध में जा रहे हैं, तो मेरे तो भाग ही फूट गए। तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। तो सूबेदारनी ने अपने मन की बात कह दी। उन दोनों पिता पुत्रों, अपने पति और अपने पुत्र की रक्षा की भीख मांगती है। कहती है जैसे बचपन में तुमने घोड़ों से मुझे बचाया था, वैसे ही इन दोनों को भी बचाना, ये मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओवरी में चली गई। वो अंदर कमरे में, छोटे कमरे के अंदर चली गई। लहना भी आंसू पूछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। लहना सिंह अपनी गोदी, लहना का सिर अपनी गोदी में रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह। वजीरा सिंह ने कुछ समझकर कहा, हाँ। तो जो पहले उसने कहा था कि जब मैं मरूंगा तो मेरा सिर अपने भाई कीरत सिंह की गोद में होगा, तो अभी वो ऐसा अनुभव कर रहा है विद्यार्थियों कि जैसे वो वजीरा सिंह नहीं बल्कि कीरत सिंह है। तो वजीरा सिंह ने भी उसे ऐसा ही कहा कि हाँ, मैं कीरत सिंह ही हूँ। भैया मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे बस। अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। हाड़ में मतलब गर्मी के मौसम में जब आम लगते हैं तो उसे गर्मी के मौसम को हाड़ कहा गया है। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही है आम। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिनों पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। तो लहना सिंह नहीं अपने उस स्थान को छोड़ करके, अपने साथियों को छोड़ करके अस्पताल नहीं गया, बल्कि वहीं सीमा पर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। जो वचन उसने अपनी बचपन की उस प्रेयसी को दिया था, उस वचन को उसने पूरा कर दिया था और अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया था। ये प्राणों का उत्सर्ग प्रेम की किसी पीड़ा से नहीं था विद्यार्थियों। ऐसा नहीं था कि जिस प्रेम को वो पा न सका उसके कारण वो दुखी था और इसलिए उसने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, बल्कि उसने प्राण इसलिए न्यौछावर कर दिए कि सूबेदारनी ने उससे एक वचन मांगा था, एक भिक्षा मांगी थी और उसने उसे पूरा किया था। ये प्रसन्नता का सूचक उसका आत्मोत्सर्ग था और उसने वो बात पूरी कर दी। तो विद्यार्थियों, यहाँ ये कहानी समाप्त होती है। इसकी पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ, प्रश्न उत्तर इत्यादि डाउनलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे अवश्य पहुँचाएं। मिलते हैं अगली वीडियो डॉक्यूमेंट्री में, तब तक के लिए धन्यवाद।